मैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट। इसमें हम लोग तो समझेंगे, सबसे पहले देखो इसको जो खोजा था है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में, सबसे पहले 1820 ईस्वी में, ठीक है, ऑरिस्टन ने इसको डेवलप किया था। देखा उसमें ऑब्जर्व किया, लेकिन रीजन तो नहीं बता पाया था। लास्ट में, ठीक है, फ्राइडेज जो है उसने खोजा इसको, ठीक है, उसने रीजन बतलाया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, जिसका नाम है माइकल फ्राइडे। अब हम लोग इसमें समझेंगे क्या कि सबसे पहले जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में कि, ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में हम लोग समझेंगे। देखो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है कि जब किसी क्लोज सरफेस से, मान लेते हैं देखो ये क्लोज सरफेस है, इस क्लोज सरफेस से जब बहुत सारा मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस करता है, ठीक है, ये हम लोग का सरफेस मान लेते हैं, इसका सरफेस एरिया हम लोग मान लेते हैं S मान लेते हैं। तो छोटा सा भाग हम लोग लेते हैं, सो क्या लेंगे बताओ, तो क्या लेंगे, ds हम लोग ले सकते हैं ds हम लोग। ठीक है, तो ds या हम लोग इसको ऐसे भी ले सकते हैं, ठीक है, ट्रायंगल बना करके डेल्टा S ऐसे लिख सकते हैं। तो इसके बीच जो एंगल क्या है, थीटा है ना, जो मैग्नेटिक फील्ड क्या है और ds इसके बीच में हम लोग लेते हैं एंगल क्या है, थीटा। तो क्वेश्चन क्या है कि मैग्नेटिक फ्लक्स किसे कहते हैं। फ्लक्स का मतलब होता है समूह, गुच्छा होता है, ठीक है, कि जब बहुत सारा मैग्नेटिक फील्ड लाइन किसी क्लोज सरफेस से पास करता है, उसी को हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। और इसको हम लोग मेजर कैसे करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड कंपोनेंट जो इसका होता है, ठीक है, कंपोनेंट्स, ठीक है, जो सरफेस एरिया का रहेगा हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स कहलाता है। यानी इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, यानी कि फाई से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, फाई इज इक्वल टू हम लोग b एंड ds हम लोग लिख सकते हैं। इसका जो होता है यानी और करके देखो b एंड को हम लोग लिख सकते हैं b cos थीटा और ds लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो इसको अरेंज कर दो तो फाई बराबर क्या होगा, b ds cos थीटा होगा। यहाँ पे एक जो बतलाता है ये नॉर्मल जो बतलाता है, ठीक है। तो फाई इक्वल टू क्या निकल गया, b ds cos थीटा निकल गया हम लोग के पास। इसको हम लोग वेक्टर में भी लिखते हैं, ठीक है, तो इसको फाई इक्वल टू हम लोग b डॉट, ठीक है, थीटा ऐसे भी लिख सकते हैं ये, ठीक है। अब देखो ये फाई का वैल्यू निकल गया, इसको हम लोग मेजर किसमें करेंगे, फ्लक्स को वेबर में, ठीक है। अब इसका मान लेते हैं क्या कि डायमेंशनल फार्मूला निकालने के लिए दे देगा। सपोज दैट कि डायमेंशनल फार्मूला निकालना है, ठीक है, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। तो डायमेंशनल फार्मूला मैग्नेटिक फ्लक्स का निकालेंगे तो फार्मूला हम लोग के पास है I इक्वल टू b ds cos थीटा। इतना तो हम लोग के पास है, लेकिन हम लोग b को कैसे छोड़ेंगे, क्योंकि फार्मूला हम लोग जानते हैं लॉरेंट फॉर्स में निकाले थे f इक्वल टू b cube sin थीटा। तो यहाँ पे एंगल को हम लोग मेजर नहीं लेना है, यानी कि f इक्वल टू b cube, ठीक है, ये b cube तो b का वैल्यू निकालेंगे तो b इक्वल टू क्या निकलेगा, b इक्वल टू निकलेगा f बाय qb। ये वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करो तो देयरफॉर क्या निकलेगा, फाई इक्वल टू क्या होगा, f बाय qb और ds cos थीटा। इतना तो लिख सकते हैं, ओके, वेरी गुड। अब यहां से देखो तो फाई बराबर f को क्या लिखेंगे, ma मास इनटू एक्सेलरेशन, और चार्ज को करंट इनटू टाइम, करंट एम्पियर सेकंड, और इसको वेलोसिटी को क्या लिखेंगे, मीटर पर सेकंड, एरिया को क्या है, मीटर स्क्वायर लिखेंगे, और ये cos थीटा। देखो अब इसको तो क्या लिख सकते हैं, मेजर करो तो मास को केजी में, ठीक है, एक्सेलरेशन को मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, और एम्पियर रहेगा, ठीक है, ये हम लोग का क्या हो गया, करंट, ठीक है, और टाइम है, ऐसे रहने दो। और ये देखो या तो इसको एक काम करो, यहीं पे कैंसिल कर दो, माइनस वन और प्लस वन ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा हम लोग के पास, मीटर बचेगा, ठीक है। और यहाँ पे ये मीटर स्क्वायर हम लोग को छूट रहा है, cos थीटा भी लिख सकते हैं। देखो क्या कटेगा, ये
इससे दोनों कट गया, क्या बचा हम लोग के पास? बच गया हम लोग के पास kg b² s - 2, ठीक है, और cos थीटा। अब यहाँ kg के लिए m n2 t - 2, इसका कोई डायमेंशनल फार्मूला नहीं होता है, ठीक है, और ये ऊपर चला जाएगा तो a - 1 हो जाएगा। तो ये डायमेंशनल फार्मूला हम लोग के पास निकल गया, ठीक है। डायमेंशनल फार्मूला किसका निकल गया? फ्लक्स का, ठीक है। यह जो पूछेगा कौन सा क्वांटिटी है, तो यह स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। कौन सा क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। किससे डिनोट करते हैं? फाई से डिनोट करते हैं, समझ आया? फाई से डिनोट करते हैं, स्केलर क्वांटिटी फाई से डिनोट करते हैं। इसका फार्मूला VDS cos थीटा हम लोग का निकल गया, f का वैल्यू, ठीक है, VQ भी निकल गया, यहां से सब्स्टिट्यूट करके इसका वैल्यू निकालेंगे। तो देखो इसमें हम लोग मान लेते हैं क्या कि जब यह, ठीक है, परपेंडिकुलर होगा। परपेंडिकुलर यानी करने का मकसद क्या है कि देखो ये जो है हम लोग का जो ds है, ठीक है, ये ds जो है और b दोनों आपस में क्या हो जाएगा? पैरेलल होगा। यदि इसका परपेंडिकुलर है एरिया का तो आपस में क्या होगा? पैरेलल होगा। पैरेलल होगा तो थीटा क्या बनेगा? 0 डिग्री। यदि तुम कंडीशन ले रहे हो कि, ठीक है, एरिया जो है और मैग्नेटिक फील्ड आपस में परपेंडिकुलर होगा, तो देखो इसके साथ एंगल जो बनेगा वो क्या बनेगा? 90 डिग्री ना होकर के 0 डिग्री, तो पैरेलल हो जाएगा ना, यानी पैरेलल हो जा रहा है, ये पैरेलल हो जा रहा है, देखो, ठीक है। तो थीटा जो बनेगा वो 0 डिग्री, तो वहां वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो तो देयरफॉर क्या निकलेगा, ठीक है। तो ये बनेगा हम लोग के पास कितना, यानी कि फाई = VDS cos 0 डिग्री। और cos 0 का मान कितना होता है? cos 0 डिग्री = 1, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, यानी फाई = VDS * 1, यानी फाई क्या निकलेगा? VDS, ठीक है, ये निकलेगा फ्लक्स जो निकलेगा, ठीक है। कब? जब परपेंडिकुलर होगा उस केस में। लेकिन जब पैरेलल होगा उस समय, तो पैरेलल होगा देखो हम लोग का, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड जो है, सो अब जब भी पैरेलल हो जाता है ऐसा, ठीक है, ये हम लोग का क्या है? डेल्टा S है, ठीक है। यदि क्या होगा ये यदि पैरेलल हो जाएगा तो थीटा क्या बनेगा बताओ? थीटा क्या बनेगा? यहाँ पे 90 डिग्री हो जाएगा, यानी थीटा यदि 90 तुम लेते हो तो क्या हो जाएगा? यानी, ठीक है, VDS cos, ठीक है, cos कितना? cos 90 डिग्री, यानी क्या निकल रहा? फाई = यानी VDS, इसका वैल्यू बताओ, cos 90 का वैल्यू क्या होता है? 0 होता है, तो 0 सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पे, तो क्या कर देगा? यानी फ्लक्स क्या निकल जाएगा? 0। किस केस में? यदि हम लोग लेते हैं, ठीक है, परपेंडिकुलर, ठीक है,